हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 8 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी फाहियान। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन स्लीमेन के नेतृत्व में, कैप्टन स्लीमेन के नेतृत्व में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल। 1930 का ये बात है, सॉरी 1830 का ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। नौ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। ये चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीवान ए अर्ज विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था। रक्षा विभाग से संबंधित था। इसको दीवान ए मुमलिक भी कहा जाता था। मुमताज महल का असली नाम क्या है। मुमताज महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम क्या था। अंजुमन बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल से टिकट लिया था। दादा भाई नेहरू जी किस दल से टिकट लिया था। ये उदारवादी दल हो जाएगा, लिबरल पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। और धर्मपाल जो थे, ये उदंत विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा। दार उल सफा क्या था। चलिए देखते हैं दार उल सफा क्या था। यह एक दवा खैराती अस्पताल था। यह एक खैराती अस्पताल था दार उल सफा। इसमें ना निशुल्क चिकित्सा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टांका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। मोपला आंदोलन केरल के मालाबार तट पे हुआ था। मोपला आंदोलन केरल के मालाबार तट पे ये 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। 1936 में आयोजित की गई थी लखनऊ में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध पेसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। किसने किया था। ये अरविंदो घोष हो जाएगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा सार्वजनिक सभा के स्थापना किसने की थी। पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना ये महादेव गोविंद राणादे ने की थी, 1870 में की थी पूर्णा सार्वजनिक सभा की। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। 1919 में क्या कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध शब्द का अभिप्राय क्या है। बुद्ध शब्द का अभिप्राय क्या है। यह एक ज्ञान के प्रकाशित एक व्यक्ति। इसका मतलब होता है ज्ञान के प्रकाशित एक व्यक्ति। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी। मुमताज महल किसकी पत्नी थी, बताएंगे आप लोग। चलिए, ये शाहजहां की पत्नी थी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है। ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ये हर्षवर्धन की जीवनी है
और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? ये 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ये किनसे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रणाली प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा किया गया था। रीड आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? ये हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच 1764 में। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? हाथी का है, गाय का नहीं है, आंसर गाय हो जाएगा। गेंडा का भी है, बाघ का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27। द्वैत शासक के जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासक के जनक किसे माना जाता है? लियोनार्ड कर्टियस को द्वैत शासक के जनक माना जाता है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसने रचना की है? नील दर्पण किसके द्वारा रचना की गई है? ये आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र के द्वारा रचना की गई है। ये 1860 में प्रकाशित हुई थी नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कौन सा शैलक्रम है? ये गोंडवाना शैलक्रम भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। नेक्स्ट, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? ये नेपच्यून का हो जाएगा, नेपच्यून का चंद्रमा हिप्पोकैम्प। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी कौन बनाती है? एस्चुरी नदी कौन सी नदी बनाती है बताइए? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती है। इसमें कौन सी नदी हो जाएगी? ये तापी, नर्मदा, तापी, ये सब एस्चुरी बनाती है। माही नदी भी एस्चुरी बनाती है। कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा बनाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खामसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खामसिन किस देश का स्थानीय पवन है? ये हो जाएगा मिस्र का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 33 नंबर, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है। ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मिजोरम में स्थित है ब्लू माउंटेन। नाबी एमजी है। नाबी एमजी क्या है? ये गेहूं की किस्म है, गेहूं का एक किस्म है नाबी एमजी। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जुड़ी होने वाली वर्षा की मात्रा क्रम क्या है? मतलब अधिक से पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिक से कम वर्षा कहाँ कहाँ होती है? ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व, जैसे पश्चिम के भारत के पश्चिमी भाग में ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है और पूर्व आते आते ये वर्षा में कमी आती जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37। एस्किमो निवासी है। एस्किमो जनजाति कहाँ के निवासी है? ये कनाडा की है। एस्किमो कनाडा की निवासी थी। ये मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं। कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। कोयला है, गोबर है, लकड़ी है, सब बायोमास ऊर्जा के स्रोत है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? ये खनिज तेल हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ये लोकटक झील में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। भारत भारत के जलप्रपात है और अवस्थिति है। दूध सागर कहाँ है? दूध सागर गोवा में है। बरकाना जलप्रपात कहाँ है? ये कर्नाटक में है। खंडाधार खंडाधार जलप्रपात कहाँ है?
ये उड़ीसा में है। और पलानी है हिमाचल प्रदेश में, पलानी। ये A4 उसके बाद A4B1 डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ये जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं, जो उत्पाद पर्यावरण से मित्रवत होते हैं उसको इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट, परिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? परिस्थिति निकेत के संदर्भ में पूछ रहा है। पहला क्या है? यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधि करता है जो संसाधन के उपयोग और परिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग होता है, एक अलग स्थान होता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ये दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरितगृह गैस, बाप, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आर्गन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये तुर्कमेनिस्तान में भी है और कजाकिस्तान के में भी है। ये दोनों देश के सीमा पर पड़ता है काराकुम मरुस्थल। A और D दोनों आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। मानस कहाँ पे है? मानस जैव आरक्षित क्षेत्र असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पंचवटी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तराखंड हो जाएगा। A3B4 A3B4 डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। SDG है तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। SDG का कौन सा लक्ष्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक अनुसंधान, यही नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, लैंगिक समानता है, शून्य भूख है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? ये रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सूची और 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महासागर अधिकतम गहरा बिंदु। देखिए, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंज होता है, मेरियाना गर्त जिसको कहते हैं। और आर्कटिक महासागर में मेलॉय गर्त है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। और अटलांटिक में प्यूर्टो रिको गर्त है। A3B4 डी आंसर हो जाएगा। 51, इसमें भी कहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र अनुमोदित योग शोर क्षेत्र, शोर स्तर है मतलब लाउडनेस। आवासीय क्षेत्र में ये हो जाएगा 45 से 50 डेसिमल। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल और शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में 65 से नहीं 70 से 75 डेसिमल होता है। व्यापारिक क्षेत्र में 65 से 70 डेसिमल। A2B1 ए आंसर हो जाएगा इसका। नहीं, ए आंसर नहीं, C आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? बर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, ये सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से के द्वारा हुई है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में बाघों की संख्या ये हो जाएगा 3167। ये 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 54 नंबर। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? कितनी है? ये 179 हो जाएगा। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? अफ्रीका के रिफ्ट वैली।
अफ्रीका के रिफ्ट वैली में मानव के उत्पत्ति केंद्र के जीवाश्म मिले हैं। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। ये टेहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है। बलूचिस्तान की चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये किजसी कहलाता है। किजसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया था। 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया था। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? सर्वाधिक बाजरा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? ये राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये 2027 हो जाएगा। इसको 2027 कर लीजिए। पहले 2024 था, अब 2027 हो गया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, अर्थव्यवस्था जब विकसित होगी राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है? अगर आरबीआई सीआरआर में वृद्धि कर देगी तो क्या होगा? सरकार के ऋण में कमी। ये नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। ये हो जाएगा। सीआरआर में वृद्धि कर देगा तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। मौद्रिक नीति निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति निर्माण भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा बंदरगाह है? ये कांडला है, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पे जो कर लगता है वो सीमा शुल्क कहते हैं, सीमा कर। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना की तरह ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक टीटीसीआई जारी किया जाता है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं है? आर्थिक अधिसंरचना में कौन सा नहीं आता है? ये हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। सड़कें आता है, रेलवे आती है, ऊर्जा भी आती है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? गरीबी के अनुमान हेतु किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है? ये सिर गणना विधि किया जा रहा है। कैलोरी संग्रहण में भी किया जा रहा है। पारिवारिक उपभोग व्यय में भी किया जाता है, प्रति व्यक्ति व्यय में नहीं किया जाता है। 1 2 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना। दूसरा है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज का कार्यक्रम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये 1992-93 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये 1975 में। सबसे पहले आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आएगा नाबार्ड की स्थापना 1, 4, 1। ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस का प्रतिपादन किया था? थ्योरी ऑफ सरप्लस का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। विनिमय दर निर्धारित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के संबंध में। डॉलर के संबंध में भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम
पीएम पोषण योजना हो जाएगा, पीएम पोषण योजना इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लस्टर आधारित गांवों में विकास की योजना का नाम क्या है? विकास की योजना का नाम क्लस्टर आधारित गांव में ये हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। नेक्स्ट हो जाएगा, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होती है? जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ जाती है और जनसंख्या बढ़ने से घट जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान सभा समिति और इसके अध्यक्ष मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। और आगे क्या है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, क्या था पहला में? मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और कार्य संचालन समिति के सरदार पटेल। A4 एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 77 का संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? संरचना संविधान की मूल संरचना की अवधारणा ये किस में की गई थी? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये की गई थी संविधान की मूल संरचना का अवधारणा। अभिकथन और कारण है। 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसका कारण क्या है? 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान की थी। कथन और कारण देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, बी आंसर हो जाएगा। अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं की गई 73वें संविधान संशोधन में। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजनीतिक दल, बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो पहला नंबर हो जाएगा आपको तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। 3131 ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक लेखा समिति करती है, ये आंसर हो जाएगा। भारत के संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? पंचायत कानून संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? 1996 में किया गया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुसूची और विषय। तृतीय अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ और A2। चतुर्थ अनुसूची में है राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य और संसद, ये 1 हो जाएगा स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडल में द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा A2B1 C4 D3, सी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समिति नियुक्ति का वर्ष, बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगा समिति 1988। 1 2 3 4 बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, ये भाग 1 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है।
राज्य के डीपीएसपी भाग 4 में है। तो 131342 बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था? किसने नहीं किया था? नीलम संजीव रेड्डी, बी आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। ये डीपीएसपी में दिया हुआ है आर्टिकल 49 में। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। 13वीं लोकसभा 1999 में चुनाव कार्य हुआ था। 11वीं लोकसभा का 1996 में, 9वीं लोकसभा का 1989 में और 7वीं लोकसभा का 1982 में नहीं 1980 में हुआ था। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट पीपुल हिस्ट्री के नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? ये शेखर पाठक हो जाएंगे। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 91। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल अधिकार के बारे में कौन सा सही है? वे संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता में के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा करता है, ये भी सही है। वे लोगों के अधिकारों और देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करती है, ये सही है। वे न केवल राजनीतिक और कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करती है। उपयुक्त में थे अपने से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दूसरे खंड का प्रावधान नहीं किया पाया जाता है, ठीक है, गलत है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, ये सही है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, ये भी सही है। बी और सी दोनों सही है। ये अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में अधिक अधिकार जो है ये आर्टिकल 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न का कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? ये राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? ये निर्वाचन आयोग की राय लेगा। नेक्स्ट। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 99 संविधान संशोधन 19 अधिनियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये कामकाजी महिला के मातृत्व अवकाश के लिए, बी आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता ये भारत में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये 23 में, आर्टिकल 20 का 3 में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में बी और किनके प्रयासों से हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? बेंगलोर में। ये जमशेद जी टाटा के 1909 में जमशेद जी टाटा के प्रयासों से हुई थी। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? ये कराईकुड़ी में 1953 में की गई थी, 1953। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है
मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस में मनुष्य के किस हिस्से संक्रमित हो जाते हैं? यह मस्तिष्क संक्रमित हो जाते हैं। ये वायरल बीमारी है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है सीएनजी, मुख्यतः है इसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मीथेन रहता है, मीथेन की मात्रा सबसे अधिक रहती है। नेक्स्ट, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए